क्या आपको भी लगता है कि आप में विटामिन ई की कमी आ गई है? क्या विटामिन ई की कमी से आपके बाल झड़ते हैं? क्या विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस रहती है, रुखी रुखी रहती है? क्या इसकी कमी से आंखों पर डार्क रिंकल्स होते हैं, या फिर आपकी जो स्किन है चेहरे की वो काफी काली हो चुकी है? और क्या विटामिन ए की कमी से सेक्स संबंधित कोई परेशानी है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं आपको विटामिन ए की कमी से हो सकती है? क्या विटामिन ए की कमी से आपके शुक्राणुओं की संख्या उसमें भी इसमें कमी आ सकती है? क्या आपको ऐसी समस्याएं भी हैं? क्योंकि दोस्तों मैं विटामिन ई की नॉलेज जो है वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई के कमी की वजह से दोस्तों 8 सबसे बड़े कारण होते हैं। वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये कारण है क्या। तो नोट कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखिए एंड तक ताकि आपको एक सही जानकारी मिल सके। इन 8 कारणों में से सबसे पहला जो कारण होता है वो आपकी होती है स्किन हेल्थ की। आपकी जो चेहरे की चमड़ी है वो कैसी है? आपने देखे भी हैं दोस्तों, अगर आप नौजवान हैं, लड़का या फिर लड़की हैं, तो आपने देखे भी होंगे दोस्तों कि जो 18 प्लस होते हैं उनके चेहरे अक्सर खराब मिलते हैं, जैसे कि फोड़ा है, फुंसी है, कालापन है, या फिर ज्यादा रेडनेस होती है। तो दोस्तों इसके अलावा भी एक समस्या कॉमन सी होती है, कई बार धूप में काम करने से भी आपका जो चेहरा है वो काला पड़ जाता है। कई लोग कई तरह की ऑइंटमेंट लगाते हैं, जैसे कि नोस्कार है और स्किन लाइट है और स्किन साइन है, ये मेडिसिन का उपयोग करते हैं। या फिर इसके अलावा भी पेंड्रम है, वेटनोवेट एन है, अक्सर लोग ये ऑइंटमेंट यूज करते हैं। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो दवाई काम करती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को एक बार चमका देगी, उसके बाद में फिर आप धूप में काम करोगे फिर वहीं से ये समस्या होने लगेंगी। तो आपको मैं एक अच्छी सलाह दूंगा कि विटामिन ई का आप यूज़ करें, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो डार्क रिंकल्स हो, या फिर आपकी चमड़ी काली पड़ चुकी है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और ये परमानेंट इसको ठीक कर देगा। इसके अलावा भी एक छोटी सी बात है समझने वाली, वो ये जो महिलाएं होती हैं तो अक्सर वो सवाल करती हैं कि मेरी जो चमड़ी है वो यहाँ से थोड़ा सा झुर्री सी पड़ चुकी है। तो मैं उनको एक सलाह दूंगा, सस्ता इलाज है दोस्तों विटामिन ई का। अगर आप यूज करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हार्ट के बारे में कि विटामिन ई हार्ट में क्या काम करता है। कई लोगों का सवाल होता है कि विटामिन ई हार्ट में क्या काम करेगा, तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं कि विटामिन ई जो शरीर में आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो उसमें विटामिन ई काफ़ी अच्छा एक काम करता है और यह विटामिन ई खून को क्लॉट होने से बचाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट की परेशानी नहीं होती है। अगर आप विटामिन ई का प्रतिदिन लिमिटेशन मात्रा में यूज करते हैं तो आपको हार्ट जैसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी डाइट प्लान में आप विटामिन ई का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सप्लाई भी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कारण, ये कॉमन सा कारण होता है, अक्सर लोग समझते नहीं है छोटे छोटे बातों को, ये बाद में पता चलता है कि उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। विटामिन से भी अलावा काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन शराब का उपयोग करते हैं तो आपको ये विटामिन ई की कमी हो जाएगी। ऐसे ही स्मोकिंग में होता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी विटामिन ई की कमी हो जाएगी। और दोस्तों मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या फिर कोई भी नशा छुड़वाने के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, आप देख सकते हैं आई बटन पर, मैं आपको यहाँ पर लिंक शो करवा दूंगा। नेक्स्ट कारण है दोस्तों फैटी लीवर, जिसका भी SGOT SGPT लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें भी विटामिन ई अच्छा काम करता है। और दोस्तों विटामिन ई जो है यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एक तरह से मैं बात करूँ तो लीवर को यह प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों SGOT SGPT या फिर फैटी लीवर के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया था, इसके बारे में आई बटन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 5th कारण है दोस्तों मसल्स पेन। मसल्स पेन में भी आपको विटामिन ई काफ़ी आराम करता है, जैसे कि
वेरिकोज वेन है या फिर सिम्पेन का दर्द है, उसको ठीक करने में भी विटामिन ई काफी मदद करता है। 6th कारण है दोस्तों कैंसर। कैंसर वाले पेशेंट अगर हैं या फिर इनको कैंसर की शिकायत डॉक्टर ने बता दी है, क्योंकि विटामिन ई में दोस्तों प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन ई लेने से दोस्तों कैंसर जोखिम भी कम होता है। नेक्स्ट 7th कारण है दोस्तों इसका हेयर फॉल। अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर बाल टूट जाते हैं या फिर आपको गंजापन की शिकायत है या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो उनको भी काफी अच्छा आराम मिलेगा। और 8वां कारण है दोस्तों सेक्स। ये अधिकतर प्रॉब्लम होती है मेल और फीमेल में, दोनों में समस्या होती है। और मेल में जो समस्या होती है वो स्पर्म्स की होती है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसको हम नपुंसकता बोलते हैं। तो अगर किसी में ये समस्या है तो विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है सेक्स लाइफ में, शुक्राणु की संख्या बढ़ा देगा। ऐसे ही फीमेल में, अगर फीमेल में मेंसेज इनरेगुलर है या फिर ट्यूब में कोई समस्या आ गई है या फिर उनका बच्चा ठहरता नहीं है, गर्भधारण आसानी से नहीं होता है, IVF करवाते हैं, तो विटामिन ई दोस्तों अगर आप प्रचुर मात्रा में लेंगे तो ये समस्या भी आपको नहीं होगी। फर्टिलाइज एग बहुत आसानी से होगा अगर आप विटामिन ई का उपयोग नियमित रूप से करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर में सेल्स को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बचाता है। विटामिन ई जो है दोस्तों यह आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी मजबूत हो जाएगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो आप जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। और विटामिन ई जो है ये आपकी आंखों के लिए भी अच्छा रहता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि विटामिन ई की कमी हो गई है तो हमें पता कैसे लगेगा, इसके लक्षण क्या क्या हैं। विटामिन की कमी से आपको पहला लक्षण जो है वो मांसपेशियों में काफी कमी हो जाएगी, पेन सा रहने लगेगा, थकावट सी होने लगेगी, शरीर में सूनापन आ जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, आपको चलने फिरने में कठिनाई हो जाएगी, हमेशा आप बीमार सा महसूस करेंगे और आपको कोई भी अंदरूनी समस्या हो सकती है। ये इसके लक्षण है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो गई है तो अब हम क्या ऐसा खाए पिए कि ये कमी को पूरा किया जा सके। इसमें दोस्तों व्हीट जाम ऑयल ये सबसे बेस्ट होता है। व्हीट जाम ऑयल से आपको विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। और व्हीट जाम जो ऑयल है यह गेहूं के बीज में होता है। 100 ग्राम व्हीट जाम ऑयल में आपको 250 mg विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है बादाम। बादाम में भी दोस्तों विटामिन ई बहुत काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों सूरजमुखी के बीज। अगर आप इनको फ्राई करके खाते हैं तो इसमें भी विटामिन ई काफी प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप सूरजमुखी के बीज का भी इस्तेमाल विटामिन ई के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मूंगफली में भी होता है। मूंगफली का तेल या फिर मूंगफली दोनों में ही सेम होता है विटामिन ई। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली भी खाते हैं या फिर मूंगफली का ऑयल भी यूज करते हैं तो भी विटामिन ई आपको काफी मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों विटामिन ई जैसे कि पालक है, टमाटर है, नारियल पानी है या फिर कच्चा नारियल है या फिर सोयाबीन है, उसमें भी विटामिन आपको मिलेगा, तो आप वो भी खा सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में विशेष जानकारी देता हूं, तो आज मैं बात करूंगा विटामिन ई की विशेष जानकारी के बारे में। सबसे पहले अल्जाइमर रोग में भी विटामिन ई का अच्छा उपयोग होता है। विटामिन ई को दोस्तों सुंदरता के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें भी विटामिन ई से युक्त जो फूड है जो मैंने आपको बताए हैं वो आप प्रतिदिन नियमित रूप से यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की या फिर किसी की भी याददाश्त कमजोर है उस समस्या में भी विटामिन ई अच्छा आराम करता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में ही आपको बताऊंगा। वो एवियन है, एक अच्छी ब्रांड है ये। और अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो ये आपको 200 mg में, 400 mg में तथा आपको 600 mg में मिलता है। तो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर एक अच्छे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के अंडर में ही इस कैप्सूल का यूज करें। इस कैप्सूल का जो यूज है दोस्तों इसे आप खा भी सकते हैं मुंह के द्वारा और आप इसको अपने चेहरे के ऊपर मालिश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो डोज है और इसकी जो 1 यूनिट होती है वह 1 किलो बॉडी वेट पे होती है। तो आप ऐसे कैप्सूल मत लीजिए क्योंकि ये ऐसे लेना सेहत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ई के मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो साल्ट है इनसे बनी हुई मेडिसिन आप का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एवियन कैप्सूल के
साइड इफेक्ट के बारे में। विटामिन ई आप सभी कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिला ले सकती हैं, स्तनपान वाली महिला ले सकती हैं, या फिर किडनी, लीवर, हार्ट पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आप इस कैप्सूल को निश्चित तौर पर यूज कर सकते हैं। ये था विटामिन ई का रिव्यू। या फिर विटामिन ई से जुड़ी हुई कोई भी आपको समस्या लगती है या फिर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।